हेलो ऑल जेई एस्पिरेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जितना भी अभी जेई मेन का एग्ज़ाम हुआ है पिछले वीक में, जो इस वीक में चल रहा था, 21 से सबको पता है कि चल रहा है। उसका हम लोग पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं। जो भी केमिस्ट्री का है हम आपको बताएंगे कि क्वेश्चन कौन कौन सा है। जो मेरे पास क्वेश्चन आया है, क्योंकि मेरे भी कुछ जो स्टूडेंट हैं वो एग्जाम में पार्टिसिपेट किए हैं, तो वहाँ से मैंने क्वेश्चन कुछ कलेक्ट करवाया है उनसे पूछ करके, और इस टाइप के और कुछ इधर से उधर से मांग के मैंने ये प्रिपरेशन किया है। तो क्वेश्चन एट द सेंस, अगर कोई भी अगर एनसीईआरटी बढ़िया से पढ़ा होगा, तो दैट माई ये थी है कि थिंकिंग की बन गया होगा। और एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन ऑलमोस्ट नहीं था। तो एक एक क्वेश्चन के बारे में पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे। और देखो, है क्या सच्चाई कि अगर थोड़ा बहुत पढ़ते तो बन जाता, मुझे लगता है कि खैर अगर नहीं बना तो कोई दिक्कत नहीं, आगे प्रिपरेशन करो। तो पहला क्वेश्चन मेरे पास जो है बोल रहा था, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शंस। जो एक रिएक्शन दे दिया था ऐसे करके, और यहाँ प्रोडक्ट दे दिया था, और तुमसे पूछ रहा था कि ये ए क्या होगा जो कि रिएक्टेंट होगा। तो सबसे पहले ये जो तुमको अगर पता होगा, तो इस रिएक्शन को हम लोग हाइड्रोजिनेशन रिएक्शंस बोलते हैं। अगर तुमको जानते हो, 11th पढ़े हुए, तो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन 11th में पढ़ाया जाता है। हॉट KMnO4, और ये जो हॉट KMnO4 अल्कलाइन अल्कलाइन यहाँ लिखा हुआ है, तो ये बेसिक मीडियम होता है। ये करता क्या है बेसिकली, कि कोई भी अगर इस टाइप का अगर हो, मेरे पास CH3 अगर हो, है ना, और KMnO4 हो अल्कलाइन मीडियम में, और हीट हो बेसिक मीडियम में, तो वही अल्कलाइन मीडियम में, तो ये तो कन्वर्ट कर देता है कार्बोक्सिलिक में। लेकिन अगर मान लो कि नहीं होता है, तो करता है क्या, जैसे कि अगर मान लो कि ये है इस टाइप का है, और KMnO4 है यहाँ पे बेसिक मीडियम में, तो करता है क्या है कि इसको ब्रेक करके डबल बॉन्ड को, और ये क्या बना लेता है यहाँ पे एक कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेता है, ऊपर नीचे ये ब्रेक करके ऑक्सीडेशन फॉर्म में ये कर लेता है बना के। तो सेम चीजें यही होता है कि यहाँ डबल बॉन्ड होता है। और अच्छा, अगर हाइड्रोजनेशन क्या करता है कि अगर बेंजीन रिंग अगर है, मान लो कि है, और यहाँ H2 है, प्लेटिनियम है, तब तो ये साइक्लोहेक्सेन बना लेगा। लेकिन अगर ये इस टाइप का अगर है, मान लीजिए अगर ऐसे बना करके, और ऑलरेडी अगर ऐसे बाहर है, अब इसी को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, इसको नहीं करेगा, क्योंकि ये स्टेबल होता है। ये एरोमेटिक कंपाउंड है, तो इसको रिड्यूस नहीं करता है, ये रिड्यूस इसको करता है। तो इसका जो ऑप्शंस होगा सारे के सारे, जो यहाँ देखो, ये तो होगा नहीं, क्योंकि दोनों रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि ये एरोमेटिक है नहीं। अब ये भी रिड्यूस कर देगा इसको, अब यहाँ तो है नहीं, ये होगा नहीं, तो ऑप्शन इसका ये बन जाएगा सारे के सारे। ठीक है, अगर फिर बोल लें अगर नहीं भी आया है तो कोई मत करो, आगे देखो तुम्हारे क्या है नहीं है। ये करने से मुझे लगता है कि कोई रोने से कोई फायदा नहीं है। अच्छा, अब यहाँ क्या है ना कि ये देखो, ये 11th का है। 11th अगर पढ़ा होगा क्वालिटेटिव एनालिसिस, तो वहीं के क्वेश्चन है। और थोड़ा सा भी अगर ध्यान दोगे तो ये क्वेश्चन, अगर वो नहीं भी पढ़ोगे ना, फिजिकल पढ़े होगे, तो ये बन जाएगा, मतलब क्वेश्चन बनाने वाला है। और इसको हम लोग बाद में बात करते हैं कि ये कंपाउंड जो दिया है, कि कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो इतना ग्राम वो गिव्स कर रहा है ना। तुमको जो परसेंटेज निकालना है वो सल्फर का निकालना है। तो यहाँ से पहले मास ऑफ सल्फर निकाल लो। तो देखो, सल्फर मास ऑफ एलिमेंट कैसे निकालते हैं, हम लिख लेते हैं, यहाँ पे हिंदी में लिख देते हैं। मास ऑफ एलिमेंट, अगर गिवन में कोई मास दिया हो कंपाउंड का, एलिमेंट का मास पूछा जाए, तो यहाँ लिख लेना कि एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट। एटॉमिक वेट ऑफ क्या, एलिमेंट। ये लिख ही लो फॉर्मूला, एक रेडीमेड मैंने फॉर्मूला लिखवा देता है, इनटू एटॉमिसिटी ऑफ एलिमेंट, और इनटू क्या हो जाएगा, इनटू तो जो दिया रहेगा, मान लो गिवन में मास, गिवन मास, जो भी मास दिया रहेगा गिवन मास, उसको हम लोग इनटू कर देंगे, और बाई कितना से कर देते हैं, इसको मॉलिक्यूलर वेट से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। क्वेश्चन इससे बन जाएगा, और ये हमेशा फॉर्मूला काम आ जाएगा। तो देखो यहाँ कौन सा एलिमेंट है, यहाँ किसका दिया है मास, किसका, सल्फर का पूछ रहा है। सल्फर एक ही है, तो सल्फर कितना हो जाएगा, 32। गिवन में कितना मास दिया है, देखो 1, तो 1 पुट कर लो। अब भाई मोलर मास जब इसका निकालोगे ना, तो मोलर मास तो बेरियम करके सारे के सारे जब मोलर मास निकालोगे, तो 233 आ जाएगा ये। तो सब और अल्टीमेटली निकालोगे तो 32 बाई कितना आ जाएगा, 203 आ जाएगा। अब किस में निकालना है, कि कोई बोल रहा है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में है, तो जाहिर सी मतलब दिमाग लगाओ कि इससे तो अमाउंट कम ही ना आएगा इसका, क्योंकि उसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में है।
तो अब क्या निकालना है, मास ऑफ क्या निकालना है, सल्फर निकालना है इस कंपाउंड से भी, परसेंटेज भी निकालना है। परसेंटेज ऑफ सल्फर कैसे निकालना है इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो कितना आया है 32 बाय कितना आया है 273 इंटू डिवाइड कर दें कितना 0.7 और मल्टीप्लाई कर दें कितना से 100 से। तो ये जब निकालोगे अल्टीमेटली तो ये 19.2 के अराउंड ये आंसर इसका आएगा। तो लगभग 19.2 हमको जो दिख रहा है तो ये आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर चलते हैं तो अगर तुम नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हो तो यहाँ ये भी क्वेश्चन बन जाता अगर तुम अगर बनाते तो बनता, अगर थोड़ा बहुत 11th पढ़े होगे। अगर नहीं पढ़ोगे बाबू तो फिर मुझे लगता है कि बहुत दिक्कत करेगा तुमको लाइफ में। लाइफ में इन द सेंस में दिक्कत रहेगा, एक तुमको अगर बड़ा आदमी बनना है तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और मेहनत का मतलब कंटिन्यू थोड़ा थोड़ा तुमको मेहनत करना चाहिए। अगर अभी तुम मेहनत नहीं करे, मैंने भी जेई मेन दिया है। तो मैंने जेई मेन दिया था 2016 में दिया था। तो उस टाइम ऑनलाइन था, ऑफलाइन तो अ, उस टाइम ऑफलाइन था। ऑनलाइन उतना नहीं था क्योंकि ऑनलाइन आ गया था, बट ऑनलाइन नहीं था, कोविड के बाद ज्यादातर ऑनलाइन कर दिया। तो मेरा घमंड ये था क्योंकि हम मैथ से ही थे, तो अपना स्टोरी तुमको बता रहे हैं कि मैं ना मैं फिजिक्स पढ़ना छोड़ दिया था 11th में। मुझे लगा कि मैथ का स्टूडेंट है तो मुझे तो फिजिक्स आ ही जाएगा, मैंने छोड़ दिया। और सेम एग्जैक्टली बच्चा क्या होता है ना, कोई केमिस्ट्री छोड़ देता है, उसको लगता है कि बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन एक बात जान लो, केमिस्ट्री जो है तुम्हारे पास वो स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। केमिस्ट्री इज द वेरी इंपॉर्टेंट, अगर तुम्हारा जेई मेन में तुमको क्रैक करना है तो केमिस्ट्री इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और इसी के कारण मेरे है कारण का मैथ पढ़े फिर फिजिक्स नहीं पढ़े। फिजिक्स इस घमंड में हम नहीं पढ़े, मुझे लगता था कि अगर मैथ है तो फिजिक्स मेरा सही हो जाएगा, मैथ स्ट्रीम से। तो ऐसा हुआ नहीं, 11th समझ में आया नहीं मुझे, 11th पढ़ा ही नहीं, 12th समझ में ही नहीं आया, इसी कारण मुझे जेई मेन भी नहीं हुआ। क्वार्टर पार्क हुआ बट एडमिशन नहीं हुआ है मेरा। तुम लोग ऐसा मत करना। देखो पढ़ाई इसलिए करो, मुझे लगता है मैं भी थोड़ा मेरा बात लाइक क्या बोल रहे हैं, लेकिन पढ़ाई इसलिए करो क्योंकि कल का डेट में तुम्हारे पास ये नहीं कोई इंसान आके बैठे ना कि अगर मान लो कि तुम सैलरी तुमको 50,000 चाहिए, कोई ये नहीं आके बोले कि तुमको नहीं तुमको हम 20,000 रुपया देंगे। ऐसा नहीं चाहिए, तुमको मेहनत इतना करना चाहिए कि सैलरी तुमको खुद का डिसाइड करना चाहिए कि नहीं सर आप इतना नहीं दीजिएगा तो हम काम नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं। तुम्हारे में इतना पोटेंशियल होना चाहिए मुझे लगता है कि, और तुम्हारे पास अभी टाइम है, अभी करने का टाइम है। इसलिए पढ़ाई करो, अप्रैल वाला अगर नहीं हो रहा है तो अप्रैल वाला ट्राई करो, लेकिन एक बार पढ़ाई जरूर करो। और एनसीईआरटी पकड़ के सिलेबस वाले एक बार उसका क्वेश्चन करो ध्यान से। अब देखो यहाँ पूछा क्या है कि बोल रहा है कि आयोनाइजेशन एनर्जी तुमको इसमें बताना है कि ज्यादा है या किसका है। तो ये तो मुझे लगता है एक चीज और ध्यान रखना है कि आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत टाइप्स का होता है, लेकिन कोड ध्यान रखना, मैं लिख दे रहा हूँ, ये सारे में काम आएगा। 0, 8, 7 है ना, 5, 6, 4, 2, 3, 1। ये है क्या, ये कोड है। ध्यान रखना कोई सी टाइप का अननेचुरल एनर्जी होगा तो ये बन जाएगा। अच्छा ये 1 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वायलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वायलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि अगर मान लो कि तुमसे बोलते हैं कि नाइट्रोजन में और ऑक्सीजन में किसका सबसे ज्यादा अननेचुरल एनर्जी, फर्स्ट अननेचुरल एनर्जी बोलता है। तो फर्स्ट सबको पता है कि तुम पढ़ोगे तो फर्स्ट जो अननेचुरल एनर्जी होता है वो न्यूट्रॉन के कारण सोचते हैं। इसका जो वायलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो 6 होता है, इसका जो 5 होता है, लेकिन तो किसका ज्यादा हो जाएगा, इसका ज्यादा हो जाएगा। 5 देखो पहले आ रहा है, 6 पहले आ रहा है, तो ये तुम्हारे लिए काम का चीज है तो ध्यान रखो। अच्छा तो ये क्या है अब, अगर अगर सेमी वायलेंस इलेक्ट्रॉन है तो पता है कि सबको क्या हो जाएगा, जो आयोनेशन एनर्जी होगा वो क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, साइज हो जाएगा। जिसका साइज बड़ा रहेगा एनर्जी ज्यादा होगा, कम होगा उसका। तो ये तो ऑप्शन तुम्हारे क्या है, इन करेक्ट है, फ्लोरीन का ज्यादा होना चाहिए इस वाले से। अब जो ये तुमको बेसिक स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है, तो बेसिक जो स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज ये ध्यान रखना, ये काम कर जाएगा एटॉमिक साइज। जैसे कि मान लो कि अगर Na2 है, पढ़ते भी चलो, मे बी अगर ये K2 है तो इसका साइज ज्यादा होता है तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। तो ये होगा फिर ये होगा, ठीक है, आंसर इज, ठीक है। फिर Al2O3 है तो Al2O3 भी हो जाएगा, ठीक है, लास्ट में होगा क्योंकि सेमी ग्रुप में आता है तो ये लास्ट में हो जाएगा। तो ये तो क्या है, ये सही करेक्ट है। अब मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, तो मेटालिक कैरेक्टर जो होगा वो सबको पता है किसका ज्यादा होता है मेटालिक कैरेक्टर। ऊपर से जब नीचे बढ़ते हैं डाउन द ग्रुप मेटल में तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो मेटालिक कैरेक्टर जो होगा, अगर ध्यान से तुम अगर देख रहे हो मेटालिक कैरेक्टर तो किसका ज्यादा हो जाएगा बताओ, के का है।
तो ये सही है मेटालिक कैरेक्टर यहाँ पे, ठीक है। फिर इसका हो जाएगा, फिर लास्ट में किसका आ जाएगा, मैग्नीशियम्स का आ जाएगा। तो ये चीज क्या है, सही है, यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये कौन कौन सा सही था तुमको करेक्ट बताना था, तो ये तुमको हो जाता। अच्छा, नेक्स्ट जो तुमको देखना है, ये बोलना है कि कोई ये तो स्टेटमेंट वाइज है, तुमको एनसीईआरटी अगर पढ़े होगे तो आर्जिनिन है, एक ट्राइप्रोनॉन है, आर दो इसेंशियल अमीनो एसिड। तो ये सही है, दो टाइप्स का अमीनो एसिड होता है, एक नॉन इसेंशियल और एक एसेंशियल होता है। और ग्लाइकेसिन ग्लाइकेसिन जो होता है, अगर होता क्या है कि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाई, अगर अगर है ना CH2 डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड OH है और NH2 है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ग्लाइसिन बोलते हैं। और ये ऑप्टिकली क्या है, इनएक्टिव बोलते हैं, इनएक्टिव होता है। तो यहाँ ग्लाइसिन डू नॉट हैव द क्या कार्बन कार्बन, तो ये स्टेटमेंट सही है और ये भी सही है, तो बोथ आर द क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर ए हो जाता। नेक्स्ट जो तुमको देना चाहिए, ये बहुत ही आसान रिएक्शंस है। अब देखो अमोनिया क्या है, अमोनिया का कहीं दिखता है ना, जनरली देखो पहले ए में कार्बोक्सिलिक ही दिया है, यहाँ से मतलब जनरली कार्बोक्सिलिक दिया है। तो ध्यान रखना कि जब अमोनिया का रिएक्शन है ना कार्बोक्सिलिक से करवाते हैं ना, तो ये रिवर्सिबल की तरह काम करता है, और ये इसमें भी ट्रांसफर हो जाता है, इसमें भी हो जाता है। तो यहाँ से वाटर ना लूज कर देता है, यहाँ से वाटर, तो ये बनाते हैं डबल बॉन्ड O और बन जाता है NH2। लेकिन फिर हाइड्रोलिसिस करवाओगे ना, तो फिर ये जहाँ था ये वहीं चला जाएगा। और ये जो होगा, जो दिखाई दे रहा है सी डबल बॉन्ड O और NH2 तुमको दिखाई दे रहा है, तो करता क्या है ना कि कोई भी इसको हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इस रिएजेंट को, ये जो शो करता है, ये होता है हॉफमैन हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन होता है। ये इसको गायब कर देता है यहाँ से, एक इसका मैकेनिज्म भी है बट उतना नहीं, और एमाइन को बनाता है एमाइन। तो देखो पहला में तो क्या होना चाहिए, तुमको तो होना ही चाहिए, पी क्या होना चाहिए, कार्बोक्सिलिक होना चाहिए। कार्बोक्सिलिक तो सारे में ही दिखाई दे रहा है ऑलमोस्ट ही, तो ये तो ऐसा ही नहीं होने वाला है। तो कार्बोक्सिलिक का रिएक्शन जब अमोनिया से, तो क्या बनना चाहिए, एमाइड बनना चाहिए। तो क्यू जो होगा वो कहीं एमाइड टाइप का, तो यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है, और मुझे यहाँ दिखाई दे, तो यहाँ तुमको नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। यानी ऑप्शन से ये हो सकता है, ये हो सकता है। अच्छा, यहाँ एमाइन दिखाई देता है, ये भी नहीं होगा। अब दो ऑप्शन बच रहा है। अब इस ये क्या देगा, इसको हटा देगा, तो ठीक है हटा देगा, तो ये बनेगा। जब इसमें बेंजीन दे रहा है तो ये नहीं बनेगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा ये। पहले यहाँ से आएंगे तो यहाँ कार्बोक्सिलिक होगा, यहाँ कार्बोक्सिलिक बनेगा, इसको नाम बेंजोनोइक। फिर यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ ये आया कि यहाँ क्या बन जाएगा, सी डबल बॉन्ड O और NH2 बन जाएगा। और ये इसको रिड्यूस कर देगा, इसको हटा देगा, तो बन जाएगा एनिलीन बन जाएगा यहाँ पे। तो ये तुमको बनेगा, ठीक है। नंबरिंग इधर उधर हो सकता है क्वेश्चन का मेरा। अच्छा, ये भी एनसीईआरटी का ही पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी से ही ऑलमोस्ट पूछा है। तो इसका हो जाएगा MnO2, तुमको तो ये रटना था मतलब, कि MnO4 पे माइनस हो जाएगा ये। आसान था क्वेश्चन, अगर एनसीईआरटी पढ़े होते तो। अच्छा, ये भी आसान है, अगर तुम ये मोल कॉन्सेप्ट से है। मोल में दो आता है, एक लिमिटिंग आता है, एक विदाउट लिमिटिंग आता है। तो लिमिटिंग हम लोग वहां पे अप्लाई करते हैं, जैसे कोई रिएक्शन है, ए है, बी है, अब मान लो किसी दिया है, तो इसका भी अमाउंट दिया है, इसका भी अमाउंट दिया है, तो वहां लिमिटिंग अप्लाई करते हैं। लेकिन किसी का एक का दिया है, तो स्टिकोमेट्री में ही टाइप्स का अप्लाई कर देते हैं। तो अब इसका दे दिया है गिवन में, है ना, जैसे अगर दिख रहा है कैल्शियम कार्बोनेट है, 2HCl है, और एक गिब्स दे रहा है, CaCl2 दे रखा है, और H2 दे रखा है। तो इसका जो मास है वो तो तुमको दे ही रखा है, कितना मास दे रखा है ध्यान से, इसका तो 40 ग्राम दे रखा है। अब किसी का मास नहीं दिया, बट ऑप्शन में दिया कि सबका मास, तो निकाल सकते हो। अब ये इस मेथड से तुम निकाल सकते हो कि अगर तुम पढ़े होगे 11th में, थोड़ा बहुत अगर पढ़े होगे ना 11th में, तो होता है क्या है ना कि आपस में सारे के मोल क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे कि अगर इसका मोल ऑफ क्या, मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बराबर क्या, मोल ऑफ HCl, सबका एक मोल कर निकाल लो, आपस में मोल बराबर होता है। अब मोल ऑफ क्या, मोल ऑफ CaCl2, अब बराबर इक्वल हुआ क्या, मोल ऑफ H2 का। तो यहां से तुम बना सकते हो, तो इसका मोल निकाल लो, मोल का फॉर्मूला अप्लाई करो क्या, मास बाई मॉलिक्यूलर वेट तुम अप्लाई करो। तो मास जो दिया है 14 दिया है, कैल्शियम का कितना हो जाएगा, ये मोल्स आ जाएगा।
और ज्यादातर देखो ऑप्शन में सीए का, तो पहले इसी का ट्राई करो कि इसका निकालने का, सीए का ही निकाल लो। तो इसका मूल और आपस में इसका मूल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो जितना मूल इसका होगा उतना ही मूल इसका होगा, यानी मोल ऑफ, क्योंकि आपस में सेम है, मोल ऑफ क्या, मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो होगा वो कितना आ जाएगा, 42 बाई ये हो जाएगा। तो निकालना क्या है, मास निकालना है मुझे, तो निकाल लेंगे। फिर क्या मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाई मॉलिक्यूलर वेट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो निकल जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 40/20 इंटू कितना आ जाएगा, निकालो यहाँ से कितना आ जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट का कितना होता है, 40 इंटू 40 प्लस कितना 71 हो जाएगा। और ये जब करोगे सारे कटाओगे तो ये आंसर फर्स्ट आ जाएगा, तुम ये कटाओगे तो ये 7 आएगा, फिर ये कटाओगे तो फर्स्ट आ जाएगा ये। तो नेक्स्ट जो तुमको देखना है क्वेश्चन, नेक्स्ट जो तुमको देखना है वो क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आसान था, अगर पढ़ोगे तो आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो सबसे पहले तुमको समझना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि तुम उठे या चला। यहाँ क्या बोला है कि आयोडोफॉर्म टेस्ट बोला है। तो तुम अगर 12th में पढ़े होगे ना, तो एक रिएक्शन होता है, मैं जो यहाँ लिख रहा हूँ, हेलोफॉर्म टेस्ट, हेलोफॉर्म टेस्ट होता है। प्लीज वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, लाइक करना है, शेयर करना है फ्रेंड के पास। अच्छा, हेलोफॉर्म टेस्ट क्या होता है कि मान लो कि डबल बॉन्ड ओ और CH3 हो, ध्यान से ये यूज पड़ेगा, इसी को हम लोग हेलोफॉर्म, वही कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन दे सकता है, अदरवाइज नहीं देगा। यानी मिथाइल कीटोन टाइप का होना चाहिए, मिथाइल कीटोन, कीटोन बोलते हैं इस टाइप का। अच्छा, ये मिथाइल कीटोन तो मैंने लिख दिया, लेकिन इस साइड वाले कोई कंपाउंड होना चाहिए ना। तो इसके पास ये लोन पेयर नहीं होना चाहिए। अगर लोन पेयर हुआ इधर इस वाले कंपाउंड में जो जुड़ा रहेगा यहाँ पे और होगा, तो फिर वो नहीं देगा। जैसे कि मान लो कि Cl है, डबल बॉन्ड O है और यहाँ CH3 है, तो फिर ये नहीं देगा। जैसे मान लो कि यहाँ OH है, डबल बॉन्ड O है CH3, तो फिर ये नहीं देगा। लेकिन अगर ऐसे है, मान लो कि CH3 है, C डबल बॉन्ड O है, CH3 है, तो ये हेलो फॉर्म टेस्ट देगा, या मिथाइल कार्बोनिल है तो ये देगा, नहीं तो अदरवाइज नहीं देगा। तो पहले क्या दे रखा है कि यहाँ पे C6H12 वो 6 है, हाइड्रोफॉर्म टेस्ट दे रखा है, फिर उसका हाइड्रोलिसिस करवा रहा है, द किसके साथ, HCl के साथ। हाइड्रोलिसिस से तो जो प्रोडक्ट हो रहा है वो टॉलिन टेस्ट दे रखा है, एंड आयोडोफॉर्म टेस्ट भी दे रखा है। तो बताना है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा तुम्हारा, बताओ। तो आयोडोफॉर्म बनाने के लिए तुम क्या करोगे, तुम पहले ये बताओ, आयोडोफॉर्म बनाने के लिए तुम करोगे क्या पहले। तो आयोडोफॉर्म बनाओ तुम। देखो इसका फॉर्मूला कैसे बनाओगे तुम, C6 है और ये है ना, तो क्या कैसे बनाओगे, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा। अब वैसे तुमको बनाने की, देखो आयोडोफॉर्म, देखो ये देने का चांसेस है, ये देखो ये, तो ये ऑप्शन ये भी हो जाएगा। ये देने का चांसेस नहीं है आयोडोफॉर्म, ये नहीं दे सकता आयोडोफॉर्म। अच्छा, ये भी देने का चांसेस है हाइड्रोफॉर्म टेस्ट, तो या तो ऑप्शन ये होगा, ये तो ये हो जाएगा। लेकिन जब हाइड्रोलिसिस करवाओगे यहाँ से, जब हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, H हट जाएगा और यहाँ OH हो जाएगा, है ना। तो अब देखोगे ध्यान से, तो ये अल्कोहल है, तो चांसेस ये भी नहीं है ना, चांसेस ये भी नहीं, क्योंकि ये देखो यह मिथाइल कीटोन टाइप का हुआ, तो ऑप्शन ये हो जाएगा। तुम ऐसे भी बना सकते थे अगर तुम ट्राई करते तो। अच्छा, यहाँ जो अब क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ जो क्वेश्चन दे रखा है, बोला गिवन द टू बिलो, स्टेटमेंट दे रखा है, ऑल द पेयर ऑफ द फॉलोइंग, ये कौन कौन सा है। एक ना ट्रिक होता है, मैं लिख देता हूँ, एक ट्रिक होता है, तुम ध्यान रखना। जश्न, पावेल, पावेल गाकर, Ga और Cr गाकर, ये जो होता है कंपाउंड ना, इसका जो ऑक्साइड फॉर्म होता है या हाइड्रो ऑक्साइड फॉर्म होता है, ये एम्फोटेरिक शो करता है। जो एसिडिक भी हो, बेसिक भी हो, तो ये तो हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा ये। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा ये। तो ये देखो ले, अब यहाँ देखो, यहाँ का बोलता है कि और क्या है कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो हम पढ़े हैं कि कोई भी सेंट्रल एटम के पास अगर लेस देन कितना इलेक्ट्रॉन हो, उसके पास इक्वल टू अगर 8 इलेक्ट्रॉन होगा, तो उसका क्या होता है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है सेंट्रल एटम के पास। देखो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन्स होगा, यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो ये इसका अगर देखोगे ध्यान से, तो ये सब पूरा है, तो ये भी क्या है,
इनकम्प्लीट है, दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, मतलब ये तो नहीं है ना, इसके पास NO2 है, तो इसका तो अगर बन जाएगा तो इसका तो, इसको तो ऐसे बना सकते हो, तो एक माइनस चार्ज हो जाएगा, एक प्लस चार्ज होगा ये। तो ये एक लोन पे ये डोनेट करता है, ध्यान से रखोगे। तो NO2 जो आएगा यहाँ पे, है ना, ये लोन पे डोनेट करते, दो दो चार, दो कितना हुआ है इसके पास, 6 इलेक्ट्रॉन्स हुआ, तो इसका भी क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये क्या हो गया, इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो गया, तो ये तो सही है स्टेटमेंट। अब ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। अच्छा, आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोस्ट स्टेबल। अच्छा, स्टेबिलिटी का ना स्टेप बाय स्टेप देखो, पहले स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी के बाद जब तुम स्टेप बाय स्टेप जब देखोगे, तो पहला मतलब मोर स्टेबल देखो, पहले केस में मोर स्टेबल। मोर स्टेबल कौन होता है, मोर स्टेबल देखते हैं, मैक्सिमम पाई वॉट पहले। अच्छा, मान लो कि ये सेम हो जाता है, तो देखोगे तुम ऑक्टेट कंप्लीट देखोगे। अच्छा, ये भी चेंज हो जाता है, तो फिर चार्ज देखना है तुम, सेम चार्ज होगा, अपोजिट चार्ज अगर होगा और नजदीक होगा, क्या होगा, नजदीक होगा, तो वो मोस्ट स्टेबल माना जाएगा। अगर सेम चार्ज होगा, सेम चार्ज होगा और दूर होगा, मतलब क्या आ जाएगा, दूर रहेगा तब स्टेबल होगा, नजदीक रहेगा तो रिपेल करेगा, तो फिर अनस्टेबलाइज कर देगा। तो देखो ध्यान से, ये यहाँ पे दो पाई बॉन्ड है, यहाँ भी दो पाई बॉन्ड है, यहाँ एक, तो ये तो पहले ये तो होगा ही नहीं, अभी ये भी नहीं होगा, अभी ये दोनों बच गया, तो देखो यहाँ पे अभी चार सेपरेशन क्या है कि नजदीक है, और यहाँ क्या है देखो दूर है, ये कंप्लीट तो इनकम्प्लीटेड है, तो इसीलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखो चार सेम चार्ज अगर होगा ना, तो दूर होना चाहिए, या नजदीक है, तो इसीलिए नहीं होगा ये ऑप्शन, यानी ये हो जाएगा। लेकिन अगर नेक्स्ट, ये भी स्टेटमेंट वाइज है कि प्रोपेनल और ये है, तो फंक्शनल आइसोमर में यहाँ भी कॉज है, क्योंकि दोनों का जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है वो सेम होता है, CnH2n प्लस CnH2nO होता है इसका फॉर्मूला। ये क्या बोला कि मिथॉक्सी इथेन एंड इथॉक्सी इथेन, ये हाँ ये सही है। अच्छा, अब मेटामिन किसको बोलते हैं, मेटामिन जब मान लो कि उसको बोल रहे हैं, जैसे मान लो कि CH3 है, OCH2, CCC लिख देते हैं, मेरे पास जगह नहीं, तो इसका कार्बन एक माइग्रेशन हो जाए और सेम फंक्शनल ग्रुप हो, अगर माइग्रेशन करने के बाद कोई फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होता, अगर चेंज कर दो, देखो CH3 CO, पहले भी इथर है बाद में इथर है, तो इथर में मतलब फंक्शनल ग्रुप में चेंजिंग नहीं आए और एक कार्बन का माइग्रेशन, उसको हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, तो ये भी सही ऑप्शन है। ब्यूट 1 एंड ब्यूट 2 डाइन एंड क्या क्या फंक्शनल आइसोमेरिज, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है, इसको तो बोल नहीं सकते। ब्यू 2 इन ऑप्टिकल आइसोमेरिज, क्या ऑप्टिकल होगा, नहीं, इसमें सिस ट्रांस का बना सकते, अगर बना सकते हैं सिस ट्रांस, अगर देखोगे तो ब्यूट 2 इन नहीं, हाँ ब्यूट 2 इन अगर तुम बना रहे हो, 2 इन यहाँ है, तो ठीक है, हाँ इसमें सिस ट्रांस पॉसिबल है, तो ये हो जाएगा, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पेंट एंड 2,3 डाइमिथाइल प्रोपेन इज द चेन आइसोमेरिज, हाँ करेक्ट हो जाएगा। तो जो जो भी करेक्ट है वो ऑप्शन में ध्यान रखो, ये सी करेक्ट है, इस टाइप का पूछता है, सी करेक्ट है, ये करेक्ट, ये ए करेक्ट है, करेक्ट है, और ये भी करेक्ट है, और ये भी करेक्ट, रॉन्ग जो है वो सी रॉन्ग है, इसमें ये नहीं होगा, पॉसिबिलिटी नहीं है। नेगेट अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग आते हैं, तो बोल रहा है कि गिवन द फॉलोइंग द स्टेटमेंट व्हेन द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ऑफ द हाइड्रोजन इमिटेड द रेडिएशन एट द, हाँ तो ये सेम है, होता क्या है कि कोई भी जब हाइड्रोजन एटम ऊपर जब भागता है, लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जब भागता है, फिर हायर से लोअर में भागता है, तो फोटो इलेक्ट्रॉन इफेक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो बाहर निकालता है, उस एनर्जी इमिटिएट करता है, तो उसको ये सही करेक्ट है आंसर। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ हीलियम एंड इतना आर द बाल्मर सीरीज द इक्वल टू सीरीज इज द इक्वल टू फर्स्ट लाइमन सीरीज, तो ठीक है, तो बना लेंगे, इसमें क्या दिक्कत है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जेड, कल अप्लाई करते हैं, जेड बाई एन अप्लाई करेंगे ना, जेड बाई क्या अप्लाई करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे, अब देखोगे ध्यान से, तो सेम क्या सेम है, तो एक N1 कितना हो जाएगा,
2 हो जाएगा, तो ये कितना ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं इसका। तो लगाओ यहाँ पे, क्या दिक्कत है, हम एक ही बार बना देते हैं, यहाँ से 2 फॉर्म होगा। v इक्वल्स टू, डायरेक्टली लिख देते हैं क्या, हीलियम एटम है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 1 बाई, कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 1 बाई 4 का स्क्वायर, और यहाँ कितना हो जाएगा, v स्क्वायर का 1 का स्क्वायर 1 बाई कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन कितना है, लाइमन है, तो 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 का स्क्वायर। तो देखो यहाँ जब कटाओगे ना इसे, तो सेम ही आंसर आ जाएगा। तो ये भी सही है स्टेटमेंट है, ये भी सही है स्टेटमेंट है, दोनों का दोनों। अब ये फॉर्मूला तुमको ध्यान रखना चाहिए, मुझे लगता है कि ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आते हैं, बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपाउंड पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो पैरामैग्नेटिक नेचर देखने का तरीका क्या होता है, देखो एक शॉर्टकट भी तरीका होता है कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो जनरली वो डायामैग्नेटिक होता है, क्योंकि पेयर में चला जाता है। लेकिन वीक फील्ड जो लिगेंड होता है वो अनपेयर में होता है, अनपेयर में होता है। और अनपेयर में जब रहेगा तो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। लेकिन ये 99% तक ले ट्रिक काम आता है, 1% ट्रिक नहीं काम आएगा जब तुमको बनाएगा तो ये देखो ये है, तो ये तो चांसेस है कि क्या होना चाहिए, होना नहीं चाहिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयर में। लेकिन लेकिन ये, अब ये भी है देखो, अब ये भी पैरामैग्नेटिक, ये पेयर में, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में, ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में, तो ये क्या होगा, ये तो डायमैग्नेटिक नेचर का होगा। ये वीक फील्ड लिगेंड है, ये वीक फील्ड लिगेंड है, क्लोरीन। लेकिन अगर अब यहाँ दिमाग लगाओगे तो यहाँ जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा कोबाल्ट पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पे। अब कोबाल्ट H2 के साथ ध्यान रखना कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है। ये कोबाल्ट H2 के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो ये ऑप्शन में ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर तुम बढ़ोगे, तो बोल रहा है कि C4HCl करवा रहे हैं, C4HCl, तो ये तुम भी ट्रिक से मार सकते हो। तो ऑप्टिकली एक्टिव कहीं देख लो, कहीं है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है ही नहीं ऑप्शंस में। अच्छा लास्ट में ना कि अल्कोहल बनाया, तो ये अल्कोहल तो होना ही चाहिए, तो ठीक है, ये तो ऑप्टिकली एक्टिव तो ये भी है ही नहीं। ये है ऑप्टिकली एक्टिव, लेकिन उससे पहले वाला में तुमको बताना है, जहाँ पे एमाइन बन रहा है। तो तुम ये तो कर नहीं सकते, तुम अगर बनाओगे तो ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये तुम देख रहे हो यहाँ पे साइनाइड, तो ये इसको बोलते हैं कौन सा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये तुमने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और ये अमोनिया है, तो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, उसको हटा करके यहाँ से हटा लेगा। तो जो ऑप्शन होगा, और फिर यहाँ कायरल बन रहा है, तो पहले तो देखो कायरल लास्ट में कहीं दिखाई दे रहा है, ये अल्कोहल है, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि ये अमाइन है, तो ये डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा, तो ये होगा नहीं, या तो ये ऑप्शन होगा, या ये तो ये ऑप्शन होगा। अब इन दोनों में दिखाई दे रहा है कि क्लोरीन फर्स्ट पे नहीं लगेगा, क्योंकि ये चीज बनेगा ना फिर कलर नहीं होगा, फर्स्ट पे लगेगा, तो अगर ये है तो ये तो होगा नहीं, तो यानी ऑप्शंस हो जाएगा जो ये हो जाएगा। ठीक है गाइस, था तुम अगर लगाते तो बना के, ये देखो पहला में नाइट्रेशन रिएक्शन बोलते हैं, पहला में तो ये बन जाएगा, नो डाउट NO2। एसएन2 ये रिडक्शन का काम करता है, उसको हटा करके NH2 लग जाएगा। फिर ये जो बनाएगा इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O और इसको ऐसे लिख सकते हैं CH2 CH3। तो हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ से डिकम्पोज हो जाएगा, तो ये डिकम्पोज हो जाएगा तो CH3 C डबल बॉन्ड O और OH लगेगा। इसका रिएक्शन जब यहाँ से करवाएंगे ना, तो यहाँ से H चला जाएगा, यहाँ से पार्शियल हाइड्रोलिसिस बनाएगा। और ये जो तुम्हारा बनेगा यहाँ से, ये जो बनेगा वो ये बनेगा, एक एमाइड बनेगा। और एमाइड का तुम फिर अगर हाइड्रोलिसिस करवाओगे, फिर जहाँ था वो, अच्छा कुछ और भी है, ये बनने के बाद ये भी है, और फिर इसका रिएक्शन किससे करवा रहे हो, ये Na नाइट्रेशन रिएक्शन हो जाएगा, तो ये कहाँ चला जाएगा, ये और NO2 आ जाएगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। अब इसी में तुमको निकाह फिर हाइड्रोलिसिस करवा दो, तो ये यहाँ से टूट जाएगा। अब यहाँ से परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालना है, तो भाई परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन क्या, एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट इंटू एटॉमिसिटी इंटू 100 बाई मोलिकुलर वेट, यही इसी से तुमको बन जाएगा ये। 2 नाइट्रोजन है तो 28 लिख दो,
14 दूनी 28 इंटू 100, और जो भी इसका मोलर मास आएगा यहाँ, जो भी इसका क्या आएगा मोलर मास आएगा, उसको डिवाइड कर दो, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ मेनी कंपाउंड टेट्राहेड्रल, तो पहले ये बन जाएगा टेट्राहेड्रल। ये जो होगा इसका जो एक हाइब्रिडेशन का ट्रिक होता है, लिख लो। मैं ये जो आएगा कि सेंट्रल एटम वन होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस मोनोवायलेंट एटम बाई 2। लेकिन अगर तुम 11th का होगा तो ये तुम डिप्रेस्ड मत हो जाना, क्योंकि ये सब कोऑर्डिनेशन में पढ़ना है। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ जब देखोगे तो जेनोन का 8 वैलेंसी, 8 और 8 कितना हो जाएगा, 4 12 हो जाएगा। तो ये तो और दो लोन पेयर होगा, तो ये तो बना नहीं सकते हम। ये हो जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, तो ये नहीं होगा सारे के सारे। ये हो जाएगा BF4 टेट्राहेड्रल, ठीक है, ये बना सकता है। और इसमें CuNH2 का, तो ये भी हो जाएगा। तो 1 2 3 और एक 4 और एक 5, 5 टाइप का होगा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ना है, अच्छा ये बोला कि टू एक फॉलोइंग दिया है, तो ये भी आसान है। तुम अगर बनाने चाहोगे तो ये भी क्वेश्चन आसान है तुम्हारे लिए। एक कोई 1 ग्राम है AB2 दिया है, इतना ग्राम सॉल्वेंट दिया है, और फिर डेल्टा TF का इतना दिया है, फिर सेम बोला है कि 1 ग्राम इतना ही है और फिर इतना है। तो तुमको क्या निकालना है, एटॉमिक मास A का निकालना है, B का निकालना है, और KF दे दिया है। तो सिंपल फॉर्मूला है, 2 बार अप्लाई करो, डेल्टा TF बराबर KF इंटू मोलालिटी, पहला एक साइड से अप्लाई करो, फिर सेम कहानी, डेल्टा TF बराबर KF इंटू मोलालिटी। और मोलालिटी का जो फॉर्मूला होता है, अब देखो डायरेक्ट मिल रहा है, डेल्टा मोलालिटी बराबर हो जाएगा क्या, डेल्टा TF बाई KF। अब इसका जो फॉर्मूला होगा, मोलालिटी का जो फॉर्मूला हम लोग लिख लिए, इसका जो फॉर्मूला होता है वो तो दिया हुआ है। कितना दिया हुआ पहले में, 0.689 दिया है, और के कितना दिया है, 5 दिया है। और मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाई मोलर मास, मोलारिटी का फॉर्मूला होता है ना। तो मोल, बेसिकली मोलर मास तुमको निकालना है। तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोल बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो 0.689 बाई कितना हो जाएगा, 5। अब तुमको मोल यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो मास कितना दिया, मास 50 दिया है, तो ऊपर कितना हो जाएगा, 100 बाई कितना हो जाएगा, 50। ये निकाल दिए। और ये जब तुम यहाँ पुट करोगे कहाँ पे, ये डेल्टा TF, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये तुम मास अब निकल गया, तो मोल निकल जाएगा, मोल निकल जाएगा। तुम पुट करे, मोल निकल गया। जब मोल निकल गया तो मास निकल जाएगा, मास बाई मोलर मास कर लेना और फिर आंसर आ जाएगा। तो ये 2 बार अप्लाई करने बट इसको तो 1 कर लो, और फिर एक बार और डेल्टा TF 2 और KF इंटू मोलालिटी कर लेना। तो यहाँ पे सेम का निकाल सकते हैं, जब हटेगा तो क्या हो जाएगा, डेल्टा TF 1 बाई मोलालिटी बराबर हो जाएगा डेल्टा TF 2 बाई मोलालिटी। तुम ये लगा सकते हो, तो ये लगाओगे तो एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनेगा, वहां से आंसर आ जाएगा। तो थैंक यू, यहाँ तक कर वीडियो को तुम देखे हो तो थैंक यू। और इस प्लीज वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और इस चैनल को सपोर्ट करो, थैंक यू। और कैसे वीडियो बना है कमेंट कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है, जैसे अगर मैं भी अगर कहीं गलती होगा तो उसको भी कमेंट कीजिए, और क्या चेंजिंग लेके आए वीडियो में वो भी आप कमेंट कीजिए, थैंक यू।